कुछ साल पहले लोग टर्की को यूरोप का अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव समझते थे, लेकिन अब इस साल 2026 में सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। टर्की अब भी एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, मस्जिदें हैं, अजानों की आवाज़ आती है और फैमिली के लिए बहुत कुछ ऑफ़र करता है। बट अब यहाँ कंफर्टेबल लाइफ गुजारने के लिए स्ट्रॉन्ग इनकम, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग और टर्किश लैंग्वेज का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। आज की वीडियो में मैं आज आप लोगों से अपना जो फैमिली एक्सपेंस है टर्की में वो शेयर करूंगी और उसके साथ साथ पाकिस्तानी फैमिलीज़ की जो करंट रियलिटी है इस टाइम टर्की में वो ऑनेस्टी के साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मैं मलिहा आरिफ इस्तांबुल से बात कर रही हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल पे देखा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ अर्से पहले मैंने आप लोगों से कुछ शॉर्ट्स शेयर किए थे टर्की के टॉपिक पर और उसमें एक टॉपिक था लाइफ इन टर्की। यूट्यूब पे तो आप लोगों ने देखा उस कंटेंट को। मैं यही सारी जो वीडियोस हैं सेम मैं टिकटॉक पर और इंस्टा पे शेयर करती हूँ। टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया और इस वीडियो के व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा थे और मुझे बहुत कहा गया कि ये टॉपिक आप इस पर डिटेल एक प्रॉपर वीडियो बनाएं। तो ये एक पेंडिंग था, इस टॉपिक पे बात करनी थी, तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी। स्पेशली अब भी जब मैं आप लोगों से टर्की का कंटेंट शेयर करती हूँ, मुझे यूट्यूब पर 4 साल हो चुके हैं, तो स्टिल मुझे ये मैसेजेस मिलते हैं कि टर्की हमारी ड्रीम प्लेस है, टर्की में हम रहना चाहते हैं, आप बहुत लकी हैं कि आप टर्की में रह रही हैं। तो इस साल 2026 में स्टिल कोई फैमिलीज़ हैं जो प्लान कर रही हैं, उन्होंने टर्की शिफ्ट होना है, टर्की मूव होना है, तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। मेरी जो पुरानी ऑडियंस है, मुझे आप लोगों का सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है कि आप जब इन टॉपिक्स पे बात करती हैं तो हमें बहुत प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी। आज की वीडियो एंड तक कंप्लीट देखिएगा और आज की वीडियो का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि मैं आज आप लोगों से इस साल 2026 जो हमारा एक्सपेंस है मेरी फैमिली का, हम 5 लोग हैं, मेरे 3 बच्चे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड, हमारा किचन एक्सपेंस क्या है टर्की में, मेरा जो घर का रेंट है और जो बेसिक बिलिंग एक्सपेंसेस हैं वो आप लोगों से शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, बहुत ये गाइडेंस उनको मिलेगी, उनके लिए, उन सब फैमिलीज़ के लिए हेल्पफुल रहेगी जो इस तरह मैंने कहा, जो स्टिल इस साल सोच रहे हैं कि उन्होंने टर्की मूव होना है। इस टाइम राइट नाउ समर वेकेशंस का टाइम है, मैं प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और वो फैमिलीज़ जिन्होंने अपना थोड़ा बहुत होमवर्क किया होगा उनको पता होगा कि टर्की में स्कूल्स स्टार्ट होते हैं सितंबर से। ये समर वेकेशन है, छुट्टियाँ चल रही हैं और जो स्कूल्स में एडमिशन है वो अगस्त से स्टार्ट होते, मिड अगस्त से एंड ऑफ अगस्त तक रहते। स्कूल स्टार्ट होते हैं टर्की में सितंबर से। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ टर्की शिफ्ट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो आज की वीडियो एंड तक कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट टर्की शिफ्ट होने के लिए वो ये है, जिस तरह मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, मैं 4 साल से यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ और मैं इस टॉपिक को बहुत बार बार इसको हाईलाइट करती हूँ कि टर्की शिफ्ट होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लैंग्वेज का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर लोग समझते हैं, मैं फिर रिपीट करूँगी, लोग ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, उनको होता है कि मे बी जो बात की जा रही है वो उसमें कोई सदाकत नहीं है, उसमें कोई सिंसेरिटी नहीं है। ट्रस्ट में, टर्की में इंग्लिश नहीं बोली जाती, इनकी ऑफिस लैंग्वेज भी इंग्लिश नहीं है। आपको हॉस्पिटल्स में, आपको शॉप्स पे, बैंक्स में आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं मिलेगी, आपको टर्किश लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करना है। स्पेशली फिर अगर आपके बच्चों की एज ज़्यादा है, हायर क्लासेस हैं और आपने बच्चों को स्कूल में डालना है, तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके बच्चों की एज ज़्यादा है तो वो बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट स्कूल्स में सेट होंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स तो फ्री हैं, फ्री एजुकेशन है, कोई फ़ीस नहीं है। बट आपके बच्चे की अगर एज ज़्यादा है तो वो अपनी स्टडीज़ को कोप अप करेगा या टर्किश लैंग्वेज सीखेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टर्किश लैंग्वेज का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि फैमिली के सारे मेंबर्स टर्किश लैंग्वेज सीखें शुरू में। घर में आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, आपका कोई बड़ा बेटा है या बेटी है, अगर वो टर्किश लैंग्वेज के बेसिक्स सीख लेता है तो वो पूरी फैमिली को हेल्प और सपोर्ट कर सकता है। अभी भी राइट नाउ मुझे प्रीवियसली कुछ अर्से पहले
कुछ वीडियोस शेयर हुई थी। अभी भी असल में सिचुएशन ये है, मैं कोशिश करूँगी कि आज की वीडियो लंबी ना हो बिकॉज ये टॉपिक इस तरह का है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी भी राइट नाउ सिचुएशन ये है टर्की की कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रहने वाली फैमिलीज़ बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही हैं। अब उस गुजारे में ये है कि मोस्टली जो फैमिलीज़ हैं वो फ्रीलांस काम कर रही हैं, उनकी ऑनलाइन जॉब्स हैं। बहुत एक छोटा नंबर है, उंगली पे गिनती के बराबर जो यहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं, उसमें भी मेजॉरिटी ख़वातीन हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में जॉब कर रही हैं और उनके वर्क परमिट की बेस पर उनकी फैमिलीज़ उनके साथ रह रही हैं। तो फैमिलीज़ अपना गुज़र बसर करने के लिए जो यहाँ पर अपना मैनेज कर रही हैं वो ये है कि आप लोगों से यूट्यूब पर वीडियोज़ शेयर होंगी प्रॉपर्टी रियल स्टेट की। आपसे कहा जाएगा कि जी हम बच्चों के एडमिशन कराते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, या आपको मेडिकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाएगी। असल में सारे प्रोसेस में जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें यह है कि जो भी ये सर्विस देता है उसका कमीशन इतना हैवी ड्यूटी होता है कि उन फैमिलीज़ का अच्छा गुजारा हो जाता है। इस काम करने में बुराई कोई नहीं है, बट बस बात इतनी है कि जब भी आप ऐसा कोई काम किसी से करवाएं तो अपना होमवर्क कंप्लीट करें। इस बात का जिक्र करना क्यों ज़रूरी था कि इस टाइम राइट नाउ भी टर्की में ऐसे एजेंट्स, कंसल्टेंट्स मौजूद हैं जो हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से हैं। फ्रॉड और स्कैम की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपको टर्किश लैंग्वेज नहीं आती होगी तो आप किसी अननोन, किसी फैमिली फ्रेंड पर या किसी अपने पर्सनल कांटेक्ट पे जब रिलाई करेंगे तो आपको प्रॉपर आपकी जो डीलिंग्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर नहीं हो सकती। अपनी डीलिंग्स को ख़ुद समझने के लिए, ख़ुद हैंडल करने के लिए आप किसी पर हैंडीकैप ना हो, आपको टर्किश लैंग्वेज का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात मैं हमेशा अपनी वीडियोस में जिक्र करती रही हूँ कि हम पाकिस्तानी बड़े स्मार्ट हैं, हम लोगों को 2 नंबर काम बहुत अच्छे तरीके से करने आते हैं। एक पाकिस्तानी फैमिली को एक टर्किश ऑफिस में, रियल स्टेट के ऑफिस में बिठा दिया जाता है, सामने पाकिस्तानी एजेंट बैठ के कम्युनिकेट कर रहा होता है। आपको इम्प्रेशन ये दिया जा रहा होता है कि जी हमारी जो डीलिंग्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर है। अब आपको जब टर्किश लैंग्वेज नहीं आती तो आपको नहीं पता कि किस नेचर की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, आपसे कमीशन कितना चार्ज किया जा रहा है, जो आगे कंसल्टेंट है, प्रॉपर्टी डीलर है या ओनर है जिसकी प्रॉपर्टी है, उससे कमीशन क्या चार्ज किया जा रहा है। तो इन शॉर्ट आपको टर्किश लैंग्वेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने टर्की में मूव होना है अपनी फैमिली के साथ। सेकंड बात ये है कि कुछ साल पहले तक, जब मैं 8 साल पहले अपनी फैमिली के साथ आई थी, तब सिचुएशन और डायनेमिक्स बिल्कुल फ़र्क थे। बहुत ही रीज़नेबल लिविंग एक्सपेंस था, मतलब पाकिस्तान से कम पैसों में हम एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, जो काइंड ऑफ एक यूरोप का हम कह सकते हैं, जैसे टर्की यूरोप का पार्ट समझा जाता है। तो आप समझे कि आप एक फॉरेन लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं बड़े कम पैसों में। अब हालात, सूरत हाल बहुत बदल चुकी है। टर्की यूरोप से भी कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। मैं आप लोगों से आगे चल के अपना जो घर का रेंट है और जो अपनी बिलिंग है और कुछ डिटेल्स शेयर करूंगी पाक रुपीस में, पाक रुपी करेंसी में और डॉलर्स में। तो आप उसको ज़रूर कंपेयर कीजिएगा कि जहाँ कहीं आप अब्रॉड या ओवरसीज़ रह रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि यहाँ की सूरत हाल आपको आपकी सिचुएशन से किस हद तक मिलती जुलती लगती है। इस टाइम सिचुएशन ये है कि एक तो काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ पिछले 1-2 साल से वापस पाकिस्तान मूव कर गई। उसकी रीज़न ये थी कि गुजारा नहीं हो रहा था, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था फैमिलीज़ के लिए मैनेज करना। इवन वो फैमिलीज़ जिन्होंने प्रॉपर्टी ली थी यहाँ पर, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेल आउट की, पैसे इकट्ठे किए और यहाँ टर्की आ गए। उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली और प्रॉपर्टी में रहना शुरू कर दिया। अब यहाँ है प्रॉब्लम ये हुई कि वो किचन कहाँ से चले, वो डेली जो आपका ग्रॉसरी एक्सपेंस है वो कहाँ से पूरा हो, बिकॉज़ प्राइसेस आसमान को बातें कर रही हैं। और जब मैं कह रही हूँ कि प्राइसेस आसमान को बातें कर रही हैं तो आई रियली मीन इट, बिकॉज़ मेरे जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरे हस्बैंड का, मेरा, हमारा सोर्स ऑफ इनकम बड़ा रीज़नेबल, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वेल सेटल, कभी मतलब बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल हमें अब बहुत एक्सपेंसिव लगना शुरू हो गया है टर्की।
अब इस टाइम राइट नाउ टर्की की जो करंट सूरत हाल है वो ये है कि जिस तरह मैंने बताया पिछले 2 साल से काफ़ी फैमिलीज़ वापस मूव कर चुकी है। हमारा यहाँ पर एक बाय एंड सेल वाला ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे काफ़ी मेजॉरिटी पाकिस्तानी फैमिलीज़, कुछ टर्किश और कुछ अरबिक फैमिलीज़ मौजूद है। पिछले 2 साल से आए दिन उस ग्रुप में पूरे घर का सामान बेचा जा रहा होता है बिकॉज ऑफ अननोन रीज़न और एनी अननोन सर्कमस्टांसेस फैमिलीज़ वापस मूव कर रही हैं और फिर अपना जो उन्होंने घर बनाया था चीज़ें इकट्ठे करके ख़रीद कर वो औने पौने दामों और बड़ी लो प्राइस में बेचकर उनको मजबूरी में वापस पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। एक और सिचुएशन ये है कि इस टाइम राइट नाउ जो टर्की में सिचुएशन है, मेजॉरिटी जो लोग मूव कर रहे हैं, जो मैं एक न्यूज़ ब्रेक कर रही हूँ, वो न्यूज़ ये है कि इस टाइम मेजॉरिटी जो फैमिलीज़ यहाँ इस्तांबुल में मौजूद हैं टर्की में, वो सारी मूव कर रही हैं पोर्चुगल में। जो कुछ अरसे पहले जो टर्की ने दरवाज़े खोले थे अपने इमिग्रेंट्स के लिए, अब वो जो पॉलिसीज़ हैं वो दरवाज़े खोले हुए हैं पोर्चुगल ने। यूरोप एक बड़ी आइडियल ऑप्शन है बिकॉज़ मैंने जिस तरह कहा कि टर्की अब यूरोप से कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। तो इस टाइम करंट सिचुएशन ये है कि काफ़ी फैमिलीज़ पिछले 2 साल से वापस पाकिस्तान मूव कर गई और जो जिनके बच्चे बड़े थे और उनको पता था कि अब उनके बच्चे पाकिस्तान में नहीं सेटल होंगे, सो दे आर प्लानिंग टू मूव टू पोर्चुगल। तो ये करंट सिचुएशन है। इस सारे सिनेरियो में अब भी स्टिल जब मैं आप लोगों से वीडियोस शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत मैसेजेस मिलते हैं। एक तो नॉन सीरियस ऑडियंस होती है, मतलब कहने को बड़ी नामुनासिब बात लगती है, बट आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो, आपने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ, बट जस्ट एक डिज़ायर है कि जी हमारा भी ख्वाब है कि हम टर्की शिफ्ट हों। और एक कैटेगरी वो है जो सीरियस हैं फैमिलीज़, उनका काफ़ी अरसे से होमवर्क चल रहा है, प्लानिंग है कि जी हस्बैंड एंड वाइफ दे बोथ आर प्लानिंग कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ टर्की शिफ्ट होना है, मूव होना है। तो अभी भी कुछ साल पहले तक ये जो इंटेंसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। यस, अब काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज कम हो गई है, इतने ज़्यादा लोग कांटेक्ट मैसेजेस मुझे नहीं करते कि वी आर प्लानिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में कुछ हद तक जो लोग प्रॉपर अपना होमवर्क कर रहे हैं उनको आइडिया है कि टर्की अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। अच्छा, वीडियो के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं। मैं ऑलरेडी अपना जो ये अपार्टमेंट है, जो मेरा अपार्टमेंट रेंट पर है, इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। मुझे टाइम नहीं मिल रहा एडिटिंग करने में, तो वो मैं कमिंग जो व्लॉग्स हैं उसमें अपना होम टूर शेयर कर दूँगी। ये मेरा जो अपार्टमेंट है जहाँ मैं रह रही हूँ, ये 2+1 अपार्टमेंट है। इसका मतलब ये है कि 2 बेडरूम अपार्टमेंट है और एक लिविंग रूम है। तो इसका जो रेंट है ये असल में 26,000 था और हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा था जुलाई में। तो इस टाइम राइट नाउ जो ये रेंट हमारा हो चुका है ये है 36,000 2+1 का। अगर आप इसको पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करें, मैं स्क्रीन पर USD में और PKR में दोनों में ये अमाउंट कन्वर्ट करके मेंशन कर दूंगी। आज की जो डेट है जहां मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूं, तो इस पे डेट मेंशन है, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूं कि जो मेरा घर का रेंट है 36,000, ये पाक रुपीज़ बनता है अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख। तो ये मेरे घर का रेंट है 2 लाख PKR पाक रुपीज़। तो ये मेरे घर का रेंट है। अगर इस पे आप बात करें कि मैं जिस कॉम्प्लेक्स में रह रही हूँ, मैं आप लोगों से वीडियोस में शेयर करती हूँ कि बच्चों को स्विमिंग पूल लेके जा रही हूँ, बच्चों का प्ले एरिया है, बच्चों का पार्क है। तो जिस कॉम्प्लेक्स में मैं रह रही हूँ यहाँ की मेंटेनेंस या फिर आप कहें जो फैसिलिटीज़ हैं जो हम लोगों को अवेलेबल हैं, स्विमिंग पूल है, शटल सर्विस है, पिक एंड ड्रॉप शटल सर्विस हमें अवेलेबल है, बच्चों का प्ले एरिया है, इसमें जिम अवेलेबल है, स्विमिंग पूल है, सारी फैसिलिटीज़ जो हैं, ये जो चार्जेस बनते हैं ये बनते हैं 9,000 टर्किश लीरा और आप इसको पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये बनता है अप्रॉक्सीमेटली 53,000 PKR। ये भी मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ और ये रेंट से अलग है, ये रेंट पे इंक्लूडेड नहीं है। ये जो 9,000 है ये इस जगह के जहाँ हम रहते हैं, इसको टर्किश में आयदत बोलते हैं और इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं फैसिलिटीज़ और मेंटेनेंस चार्जेस हैं। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी बिलिंग भी इंक्लूड कर दूँ इसी आयदत में, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है और सब बिलिंग को प्लस करके इंटरनेट का बिल है, इसको मैं आयदत में प्लस कर दूँ तो अप्रॉक्सीमेटली ये बनता है 15,000 टर्किश लीरा। इसको आप PKR में करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 88,000
PKR बनता है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। और यहाँ पर अगर मैं अपना किचन या ग्रॉसरी एक्सपेंस आप लोगों से शेयर करूँ जो मंथली है मेरा, कुछ अरसे पहले तक ये 20,000 था टर्किश लीरा और अब ये 40,000 पहुँच चुका है। तो 40,000 टर्किश लीरा मेरा मंथली किचन एक्सपेंस है, ग्रॉसरी एक्सपेंस है। और ये भी बनता है, अगर हम इसको PKR में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख ही बनता है, 2 लाख रुपए, 2 लाख पाकिस्तानी रुपए। तो ये मैं स्क्रीन पर आप लोगों से शेयर करें तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। अब इसमें यहाँ पर गाड़ी का फ्यूल, गाड़ी का पेट्रोल, ये सब चार्जेस इंक्लूडेड नहीं हैं। गेस्ट आ गए, एंटरटेनमेंट चार्जेस, ये बेसिक आप लोगों से मैंने शेयर किया। घर का रेंट, मेरे जो इस जगह पे मैं रहती हूँ इसके मेंटेनेंस और फैसिलिटी चार्जेस, फिर मेरा कंप्लीट बिलिंग क्या है, और फिर किचन एक्सपेंस। तो ये स्क्रीन पर मैंने आप लोगों से PKR में और USD में शेयर किया। आप लोग इसको अपनी जहाँ पर आप रह रहे हैं, अगर अब्रॉड हैं, ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान में हैं, तो बताइएगा कि आप लोगों की तरफ सिचुएशन क्या है। पर यहाँ पे जो इस टाइम सिचुएशन है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ वापस मूव कर रही हैं। ये जो 2 साल से टर्किश गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज़ बड़ी रैपिडली चेंज की हैं फॉर इमिग्रेंट्स, मुझे लगता है। और ऐसा ही है कि अगर आप बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा एक हाई क्लास लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल टर्की शिफ्ट हो। टर्की जन्नत जैसी ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ का वेदर, यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ का मतलब बड़े प्लस पॉइंट्स हैं। मस्जिद होना, अज़ान की आवाज़ आना, हलाल खाना अवेलेबल होना, ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं। बट अगर आप इतने फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप बिल्कुल टर्की शिफ्ट हो अपनी फैमिली के साथ। बस सिर्फ एक आस्पेक्ट है, वो ये है कि आपको टर्किश लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक जॉब की बात कर लें, मैं क्विकली इस टॉपिक पे बात कर दूँ कि यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान से मूव होते हैं, तो अगर आप पाकिस्तान में किसी कंपनी को कॉन्टेक्ट करते हैं और आपको कोई कंपनी यहाँ से जॉब देती है, तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है, आप टर्की अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर विज़िट वीज़ा पर आते हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऑलरेडी टर्किश लोगों को यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपको वो जॉब देंगे। जो लोअर क्लास है, जो एक वर्कर लेवल पे जॉब है, वो बिल्कुल हैं मौजूद यहाँ पर। जिस तरह छोटी जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ओवरलॉक का काम होता है, और जो बेसिक जो आपके फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, उस लेवल पर पाकिस्तानियों को जॉब मिल रही है। और वहाँ पर मेरे ख्याल में कुछ जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स और एजेंट्स हैं, वो लेकर आते हैं लोगों को। वो बैचलर्स हैं, बड़ी यंग एज में मर्द हजरात होते हैं जिनको यहाँ पर लाया जाता है जॉब के लिए। बट वो भी सिचुएशन ऐसी है कि बड़ा वो रूम शेयरिंग पर रहते हैं, और बहुत एक वो एक सिचुएशन फ़र्क है। लिविंग एक्सपेंस और किचन एक्सपेंस और खाने पीने का एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो चुका है कि मुझे लगता है कि वो जो जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, खाना पीना फैक्ट्री की तरफ से दिया जाता होगा। इन शॉर्ट सिचुएशन ये है कि टर्की अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं रहा। बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ वापस मूव कर रही हैं, और इस साल तो बहुत ज़्यादा मूव किया है फैमिलीज़ ने वापस, और ये ओवरऑल सिचुएशन है। तो ये मैंने आप लोगों से शेयर किया कि ये सिचुएशन है। टर्किश लैंग्वेज का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, 2, 3, 4 साल के हैं, जिन्होंने क्लास 1 या क्लास 2 शुरू करनी है, आप यहाँ टर्की आते हैं, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं, तो फ़ौरन आपके बच्चे टर्किश लैंग्वेज सीखना शुरू कर देते हैं। अगर आपके बच्चों की एज ज़्यादा है तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए स्टडीज़ को मैनेज करना, बिकॉज टर्किश लैंग्वेज को भी साथ साथ सीखना है और फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टडीज़ को भी कोप अप करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बाकी एक सवाल मुझसे 3-4 दफ़ा हुआ, उसको मैं आज यहाँ पे मेंशन कर दूँ। पूछा गया मुझसे कि जी मुझे स्कूल डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बता दूँ मैं, जो बच्चों के लिए चाहिए होते हैं, जो बच्चे पाकिस्तान से टर्की आ रहे हैं। मुझे इसका नहीं पता, बिकॉज मैं जब आई थी मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे बच्चों ने अपनी एजुकेशन स्कूलिंग ही स्टार्ट इस्तांबुल से की है। तो इन शॉर्ट ये ओवरऑल आज की वीडियो का टॉपिक था। आई होप मैंने सारे एरियाज़ कवर कर लिए हैं। जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, बड़ी रीज़नेबल प्राइस में हैं, बट अगेन द पॉइंट इज़ कि वहाँ पर डॉक्टर्स टर्किश लैंग्वेज बोलते हैं। आपको अपनी कोई बीमारी है वो टर्किश लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन करनी है, डॉक्टर्स को इंग्लिश नहीं आती। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उसका बिल इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल फैमिलीज़ भी, इवन मिडिल क्लास फैमिलीज़ भी वो बिल अफोर्ड नहीं कर सकती प्राइवेट हॉस्पिटल्स का।
लास्ट जो टाइप है स्टूडेंट्स की, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पिछले साल से और इस साल बहुत लार्ज नंबर पर इस्तांबुल में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नज़र भी बहुत आते हैं अब टूरिस्ट प्लेसेस में, बट सिचुएशन ये है कि वो स्टूडेंट्स हैं, उनको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से स्टडी वीज़ा पे बुलाया जा रहा है। कुछ एक दो स्टूडेंट्स की भी मैंने सिचुएशन देखी जिन्होंने अपनी स्टडीज़ यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं, बट दे आर ऑफ द व्यू कि मे बी उनको यहाँ पर जॉब मिल जाए और वो यहाँ पर रह जाएं, बट उनको जॉब नहीं मिल रही। बिकॉज अगेन मैंने बात की कि टर्की में यहाँ पर नॉर्मल टर्किश सिटीजन्स को जॉब का प्रॉब्लम हो रहा है, तो कैसे पॉसिबल है कि हम फॉरेनर्स को वो हम टर्किश पे फोकियत दें। टर्किश लोग बड़े पेट्रियाटिक हैं, अपनी ज़ुबान, अपना फूड, अपना ब्रांड, अपने खाने को प्रायोरिटी देते हैं। सेम गोज़ अगर कोई कंपनी जॉब दे रही है तो बहुत कम केसेस में ऐसा होगा कि अगर लेबर चार्जेस या सैलरी कम है तो कोई पाकिस्तानी उसको जॉब दी जाए। मेजॉरिटी केसेस में ये अपने टर्किश सिटीजन्स को ही फोकियत देते हैं कि वो उनको जॉब दें। तो ये मेरी आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद है मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। मैंने आज इस टॉपिक पे को सम अप करना था बिकॉज ये पेंडिंग था कि मैं लाइफ इन टर्की के इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ। सो ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े रहे, ये मेरे साथ वीडियो एंड तक कंप्लीट देखी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आप लोगों ने वीडियो पसंद की, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें अपनी फैमिलीज़ के साथ। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।